तो आज हम बात करेंगे रायन गॉसलिंग की नई फिल्म के बारे में, जिसने एक ही महीने में $1.4 बिलियन की कमाई की है और इस फिल्म का नाम है फॉल गाय। इस फिल्म की शुरुआत होती है बहुत सारी फिल्मों में दिखाए गए स्टंट्स को करने वाला लोगों को लेकर। इनमें से ही मोरेनो, देखो जरा इन्हें काम के बीच में लगे हुए हैं। सब होने के बाद ये दोनों आज भी एक स्टंट शूट कर रहे होते हैं। स्टंट मारने के लिए जाते जाते इसको इसकी मूवी की प्रोड्यूसर और उसका फट्टू सा एक्टर मिल जाता है, टॉम राइडर। नाम याद रखना इस फट्टू का। और ये हमारे हीरो को इन्होंने बुर्ज खलीफा से ज्यादा ऊपर लटका दिया। रस्सी टूटी और स्पीड ज्यादा होने की वजह से हमारे हीरो की रीढ़ की हड्डी का भरता बन जाता है। फिर हमारी मूवी कुछ समय बाद आ जाती है और अब हमारा हीरो एक अलग जिंदगी जी रहा होता है। तभी उसी वक्त उसे उस प्रोड्यूसर का कॉल आ जाता है और वो उसे वापस आने के लिए मनाने लगती है। बहुत नौटंकी करने के बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन का नाम सुनते ही पहुंच जाता है मूवी के सेट पर फिर से स्टंट मारने। हमारी लैला को अभी तक नहीं पता है कि उसका पर्सनल हीरो सेट पर आ गया है, क्योंकि ये दोनों ने एक्सीडेंट के बाद से बात नहीं की है। फिल्म के हीरो की गाड़ी को लट्टू बना देते हैं और जैसे ही वह कार से बाहर आता है, लैला और मजनू का मिलना हो जाता है। बहुत देर झगड़े के बाद हमारी लैला अपने मजनू के मजे लेना शुरू करती है। उसे बार बार दीवार पर फेंक कर पूरे दिन की उठापटक के बाद प्रोड्यूसर मिलने आती है हमारे हीरो से और बताती है कि वह फट्टू गायब हो गया है और उसे वह ढूंढ नहीं पा रही है। और हमारा मजनू निकल जाता है उस फट्टू को ढूंढने। उस फट्टू के घर पहुंचते ही वह हर तरफ दीवारों पर लगे हुए नोट्स देखता है। उसे एक बार को तो यह लगता है कि यह फट्टू कम गजनी ज्यादा है। उतने में ही एक सुंदर निंजा कन्या उस पर तलवार लेकर चढ़ जाती है और उसकी तरफ उसे घुमाने लगती है। लड़ते लड़ते बात करते हुए वह मुख्य टॉपिक पर आकर बात करने लगता है। घर तबाह करने की पता नहीं क्या जरूरत थी, पहले ही बात कर लेते। फिर वह उसे बताती है कि वह फट्टू कुछ काले कांडों में फंसा हुआ है और वह उसे एक क्लब में पार्टी करता हुआ मिल सकता है। वहाँ उसे एक ड्रग डीलर मिलेगा जिसके तकले पर चीता प्रिंट का टैटू है। वह उसे कहती है कि क्लब जाना है तो ऐसे छपरी जैसे कपड़े पहनकर एंट्री नहीं मिलेगी और उसे फट्टू के कपड़े दे देती है पहनकर। और अलग ही दिन हमारे स्टंटमैन फिर से मूवी के स्टंट्स करने लगता है। थोड़ी देर लैला से बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर उसे वह प्रोड्यूसर मिलती है जो उसे एक छोटी चिंकी से मिलाती है जो कि उस फट्टू को जानती थी। वह चिंकी उसे उस रूम के बारे में बताती है कि और बोलती है कि वह भी फट्टू को ढूंढने गई थी, लेकिन उसे उधार कोई नहीं मिला फट्टू के फोन के अलावा। वह वहाँ से निकल ही रहे होते हैं और एक गुंडा छोटी सी लड़की को उठा लेता है और कचरे के ट्रक में बैठाकर ले जाता है। हमारे हीरो अपनी गाड़ी में चिंकी के डॉगी को बैठाकर उस ट्रक का पीछा करने लगता है और ट्रक के पास पहुंचते ही ट्रक में बैठे एक गुंडे के ऊपर वह उस डॉगी को छोड़ देता है और डॉगी जाते ही गुंडे का फ्यूचर तबाह कर देता है। उसके बाद हमारा हीरो भी अपनी गाड़ी छोड़कर उस ट्रक पर चढ़ जाता है और एक पर्ची पर पासवर्ड मिलने के बाद हमारा हीरो और उसका दोस्त फोन पर जो वीडियोस थे उन्हें देखने लगते हैं और उन्हें दिखता है कि उस फट्टू ने उस बंदे को मारा था जो हमारे हीरो को बाटब में मिला था। लेकिन इस सीन के जस्ट बाद ही गुंडे आकर हमारे हीरो पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें एक गोली आकर उस सबूत वाले फोन को लग जाती है और फोन टूट जाता है। उन गुंडों से बचकर हमारा हीरो बिल्डिंग से कूद जाता है एक बोट पर और उस बोट पर कूदने के बाद उसे मिलता है हमारा फट्टू जो कि वहाँ मस्त पार्टी कर रहा होता है। वहीं वह हमारे हीरो को बताता है कि जो उसकी रीढ़ की हड्डी का भरता बना था वह इस फट्टू की वजह से था, क्योंकि उसने गिरने की स्पीड ज्यादा बढ़ा दी थी और हमारा हीरो उसमें जख्मी हो गया। इस पूरी कहानी को छुपाने के लिए फट्टू हमारे हीरो को आग लगाने के लिए पेट्रोल से नहला देता है, लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो सर्कस वाली ट्रिक करके वहाँ से निकल जाता है और अपने बंधे हाथों से एक बोट को चलाने लगता है। सब्सक्राइब करें और नई नई मूवीज के बारे में जानें। धन्यवाद।